तो गाइस आगे यहाँ रोड ही ब्लॉक है, इतना गंदा ऑफ रोड। ओहो, ऑफ रोड ने कर दी हमारी बाइक की ऐसी की तैसी। भैया यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं हमारी टॉप रैक को। It's time to get out guys of the camp and location देखना guys कैंप की, हम कहाँ पे हैं अभी इस टाइम। Okay, so it's 7:15 in the morning. Look at the setup of our camp. कैसे हमने कैंप सेट किया था। इन भैया का कैंप था जो हमारे साथ है, उसके ऊपर हमने एक ब्लैंकेट लगाया था, अंदर 2 ब्लैंकेट बिछाए थे, 3 ब्लैंकेट अपने ऊपर लिए थे। राइट में मेरे व्यू देखो गाइस, सबसे पहले A very mountainous view, उधर बर्फ पड़ी हुई है उस माउंटेन्स पे। एंड यहाँ पे जितने ये जो आप देख रहे हो ये सारे होटल्स, होम स्टेज एंड रेस्टोरेंट्स हैं जो कि 7:30-8 बजे बंद हो जाते हैं। हम यहाँ पहुंचे 8:30 के आसपास, थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए हमें यहाँ कैंप सेट करना पड़ा। हमने परमिशन ली पेट्रोल पंप के यहाँ जो वर्कर हैं उनसे, तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ लगा लो एंड सुबह सुबह निकल जाना। तो ब्लैंकेट्स एंड पिलोज अब यहाँ हमको वापस करेंगे। कुछ ब्लैंकेट्स हमने यहाँ पे पैसे दे के लिए यहाँ बाइक्स खड़ी कर दी थी हमने, ताकि कोई हवा ना आए। तो पहाड़ों को देखो गाइस, सुबह सुबह धूप पड़ रही है, कितने सुंदर लग रहे हैं। The temperature right now is around -1, -2. काफी ठंड हो रही है। यहाँ शॉप ढूंढ रहे हैं जहाँ पे हमें चाय मिल जाए, थोड़ी सी गर्माहट आएगी। एंड कैंप्स वैम्प्स वगैरह सारे उतर गए हैं, बीच में लगाए थे बाइक्स के। सिर्फ बाइक से चादर हटानी है, हेलमेट्स पहनने हैं एंड डायरेक्ट एक शॉप पे जाके चाय पीनी है। सो इसको देखो गाइस, शीप कम डॉग है ये। काफी सारे डॉग्स हैं यहाँ पे, बहुत फ्रेंडली डॉग्स हैं। हमसे आके हैंडशेक कर रहे थे जैसे कि आपने क्लिप देखी थी पहले। अब चादर हटाते हैं बाइक के ऊपर से, हेलमेट्स वगैरह हमने यहीं रख दिए थे। धूप अच्छी खासी निकल आई है अभी। कल रात को हमने राइडर्स कैफे पे ऑमलेट खाया था, वहीं पे अभी ब्रेकफास्ट का प्लान है। राइट नाउ द टाइम इज अराउंड 8:20। नेटवर्क यहाँ आ नहीं रहा, बहुत मुश्किल से मैं एक जगह पकड़ी, वहाँ पे कुछ थोड़ा सा नेटवर्क आ रहा था, 2 बार्स आ रहे थे नेटवर्क के। तो मम्मी को कॉल करके बोल दिया, घर से बात हो गई है। जैसे ही नेटवर्क आया, कम से कम नहीं तो 20 मिस कॉल्स थी घर की। कल रात से नेटवर्क नहीं था, 12-13 घंटे में ऑब्वियसली मिस कॉल्स आएंगी। तो चलो राइडर्स कैफे चलते हैं। कल रात को जहाँ हमने ऑमलेट खाया था वहीं पे हम वापस आएंगे राइडर्स कैफे पे। Here we are having our breakfast, omelette again and some tea लगवा लिया। एंड राइडर्स कैफे इन लद्दाख इज क्वाइट फेमस बिकॉज यहाँ पे बहुत यूट्यूबर्स आ चुके हैं। एज यू कैन सी द स्टिकर्स ओवर हियर, सारे यूट्यूबर्स के, बहुत सारे लिटरली मैन। एंड एक स्टिकर इनमें से मैंने हर जगह देखा है, वो है ये। बहुत जगह देखा मैंने ये वाला स्टिकर, ट्रैवलर सुखदीप ढिल्लों वाला। इज द राइडर्स कैफे फ्रॉम इनसाइड। बहुत सारे लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स के नेम लिखे हुए हैं, ये देख सकते हो आप। अगर एक क्लोज लुक दूं मैं, थोड़ा डार्क नहीं है, लाइट है, इसलिए थोड़ा क्लोज लुक देना पड़ेगा। ये देख सकते हो पूरी वॉल भरी पड़ी है। Our breakfast for today, 3 omelets। क्रिश वहाँ पे अपने YouTube चैनल का नेम लिख रहा है बिकॉज सब नहीं लिखा हुआ, तो सोचा क्यों ना हम भी लिख लें। एंड our tea is also here, कुल्हड़ चाय। एंड द टाइम राइट नाउ इज अराउंड 8:41। तो चलो खा लेते हैं फटाफट। Alright guys, so the time right now is 9:30 and we are leaving for Pangong Lake from Nubra। यहाँ से पेट्रोल पंप से निकल रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है गाइस पैंगोंग में। हमने काफी सारे स्नैक्स भी ले लिए हैं जो हम कुक करेंगे वहाँ जाके, लाइक मैगी, चिप्स, बिस्किट एंड ऑल। So guys, Pangong from here is 166 kilometers and the time right now is 9:33। टाइम शो हो रहा है 140 तक पहुंच जाएंगे गूगल मैप्स पे, बट आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है। अभी यहाँ के लोकल से पूछा है कि रास्ते में शायद ऑफ रोड मिलेगा हमें। तो गाइस वी आर ऑन आवर वे टू पैंगोंग लेक एंड अभी रास्ते में हम गलती से रॉन्ग वे ले लिया था हमने, एंड अभी यू टर्न लेके ठीक रास्ता लिया। रोड अभी तक ठीक है गाइस, लेकिन आर्मी यहाँ के कांस्टेबल से पूछा है, वो कह रहे हैं बीच में आपको थोड़े से रफ पैचेस मिल सकते हैं, ऑफ रोड थोड़ा सा मिल सकता है। लेट्स सी कैसी रोड मिलने वाली है, एंड बीच में थोड़े से आपको लैंडस्लाइड भी मिल सकते हैं। बाकी ये रोड देखो यार, बहुत सुंदर बनी हुई है। राइट नाउ द टाइम इज 9:50। गूगल मैप पे शो हो रहा है 150 तक पहुंच जाएंगे। 165 किलोमीटर है यहाँ से। गाइस जब से हम ट्रिप पे निकले हैं ना, तब तक पता कितनी चल चुकी है? 2009 किलोमीटर चल चुकी है तब से हम ट्रिप से निकले हैं गाइस, कैन यू बिलीव इट। आज हमारा डे 10 है लद्दाख के अंदर। 6-7 डेज और रह गए लद्दाख में, देखते हैं कितना कैसे कैसे कहाँ डेस्टिनेशन रह गई है जानी। तो गाइस ऑफ रोड पैच स्टार्ट हो चुका है एंड ये वही रास्ता है जहाँ से खारदुंगला हमने उतराई की थी, वही रास्ते से हम जा रहे हैं पैंगोंग। थोड़ा सा ऑफ रोड पैच स्टार्ट हो गया है। यहाँ से पैंगोंग के 2 रास्ते थे, एक था 165 किलोमीटर, एक था 205 किलोमीटर। तो हम 165 से आए हैं। लेट्स सी कितना रफ पैच मिलता है, आई होप कम ही मिले। अभी तक तो रोड ठीक थी एंड ऊपर स्नोफॉल देखो कितनी ज्यादा हुई है गाइस। नॉर्थ कुल्लू, साउथ कुल्लू में तो स्नोफॉल हो ही चुकी है एंड खारदुंगला में तो ऑब्वियसली बर्फ पड़ चुकी है। लेफ्ट में देखो पूरी श्योक रिवर है। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिल रहे हैं आज दिन में। कल हमने नाइट में ड्राइव की थी 41 किलोमीटर, तो रात का नज़ारा तो हम वो कैप्चर नहीं कर पाए। जो हम पनामिक से नुब्रा आए तो वो तो कैप्चर नहीं हो पाया। जब हम पनामिक गए थे गाइस तब भी रात हो गई थी हमें। तो आई होप पैंगोंग के नज़ारे सुंदर हो
काफ़ी मज़ा आएगा दिन में ट्रैवल करना। सो यू कैन सी गाइस, यहाँ पे पूरी कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड बन रही है। रुकने के लिए कह रहे हैं, शायद लैंडस्लाइड हुई होगी अभी। लैंडस्लाइड हुई है क्या? लैंडस्लाइड हुई है। सो वी आर मूविंग गाइस, रास्ता खाली हो चुका है। यहाँ पे शायद लैंडस्लाइड हो गई थी, इस वजह से यहाँ पे बंद कर दिया गया था। वो आगे देखो पूरा ट्रैफिक लग गया। निकालते हैं, हमारी बाइक तो निकल ही जाएगी। एंड ये देखो गाड़ी केरला से आई हुई है, फॉर्च्यूनर। भाई साहब कितना डिफिकल्ट होता होगा केरला से लद्दाख करना। तो गाइस ये रास्ता कट रहा है पैंगोंग एंड खारदुंगला के लिए। खारदुंगला ही जा रहा रास्ता ऊपर, एंड हमें जाना है लेफ्ट फॉर पैंगोंग। सो लेट्स गो। यहाँ रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई होप 1-2 साल में ये रोड ऐसी बन जाए कि इजीली सारे पासेस सारा कुछ इजीली टूरिस्ट जो है ट्रैवल कर सके। फिलहाल भैया बहुत पत्थर है। अच्छा यहाँ से रोड सही हो गई शुरू, ओके, तो ये ठीक हो गया हमारे लिए। सो या गाइस आगे यहाँ रोड ही ब्लॉक है एंड यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो घुमा के लंबे रास्ते से ही जाना पड़ेगा। आई गेस यही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है बिकॉज यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। हमारा 10 किलोमीटर आना यहाँ वेस्ट हो गया। अब 10 किलोमीटर वापस जाएंगे। चलिए लंबा ही पड़ गया, बहुत ज़्यादा ही लंबा पड़ गया रास्ता। चलो और कोई ऑप्शन नहीं है। वो देख सकते हो श्योक रिवर है, वहीं पे रोड जा रही है पूरी पैंगोंग के लिए। तो घूम के जाना पड़ेगा गाइस पूरा। लेट्स गो। जब तक यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी सामने, सोचा लेज के पैकेट ही खोल लेते हैं बिकॉज भूख लग रही थी। यहाँ खड़े खड़े में ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। कितना टाइम हो चुका है? इट्स 10:25 राइट नाउ। मिट्टी इतनी है कि ऐसा लग रहा है चिप्स नहीं, मिट्टी ही खा रहे हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं ओरिजिनल रूट पे, जहाँ से पैंगोंग का रास्ता है। एंड रिवर देखो गाइस कितनी सुंदर लग रही है। ये छोटे से ब्रिज से होते हुए निकल रहे हैं हम। बहुत ही सुंदर ब्रिज है। आई गेस ये सिर्फ 2 व्हीलर का रास्ता है, 4 व्हीलर का रास्ता नहीं है ये। लुक एट द व्यू एंड लुक एट द रिवर गाइस, दिस इज द श्योक रिवर। बहुत ही सुंदर साफ पानी। मन कर रहा है नीचे जाए, सीधे डाइव मार के नहा ले पानी के अंदर, बट नॉट पॉसिबल। ब्रिज पार करने के बाद वील टेक राइट फ्रॉम हियर। जिसको प्रॉपर ऑफ रोड कहते हैं वो ये रोड है। एंड गाइस जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं वो गूगल मैप्स पे भी दिख नहीं रहा है, ही नहीं, गूगल मैप्स पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऑन माई राइट यू कैन सी देयर इज प्रॉपर डिजर्ट, एंड ऑन द लेफ्ट सेम प्रॉपर डिजर्ट। इन द मिडल वी आर ऑन अ ब्रोकन रोड। सो राइट में देखो पहाड़ बर्फीले, सामने पहाड़ बर्फीले, लेफ्ट में नॉट बर्फीले पहाड़ बट पहाड़। जा रहे हैं गाइस धीरे धीरे। कुछ 1 घंटे में हुए होंगे 10 किलोमीटर ऑफ रोड करते करते। थोड़ी देर में शायद अच्छी रोड आ जाए, यू नेवर नो। क्रॉस करते हैं। पैंगोंग करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। पैंगोंग के 2-3 रास्ते हैं, उनमें से एक ख़राब पे हम चल रहे हैं फ़िलहाल। पैंगोंग के अलावा लेह लद्दाख में अगर आपको कहीं विजिट करना हो तो बाकी सारी जगहें काफ़ी ईजी हैं करने के लिए, बट ये फ़िलहाल डिफ़िकल्ट चल रही है। जब तक आप लोग आओगे नेक्स्ट ईयर या इस ईयर, क्या पता ये रोड बन जाए, यू नेवर नो, बिकॉज लेफ्ट में पूरे पत्थर पड़े हुए हैं रोड बनाने के लिए। सो बढ़ते हैं आगे। एंड थैंक गॉड गाइस वी आर ऑन द हाईवे नाउ। ऑफ रोड ने तो हालत खराब कर दी लिटरली। एक बार बाइक खड़े खड़े गिर गई गाइस, मानोगे? मेरा पैर मिट्टी के अंदर धस गया एंड बाइक गिर गई खड़े खड़े। फिर उतरा एंड फटाफट बाइक को खड़ा किया, मदद करी। तो नाउ वी आर ऑन द हाईवे एंड पैंगोंग इज 146 फ्रॉम हियर। फटाफट पहुंचते हैं। 3 घंटे 31 मिनट शो हो रहा है। लेट्स सी कितनी देर लगती है गाइस। अब जाके थोड़ी स्पीड पकड़ी है तो थोड़ा मजा आ रहा है चलाने में। एंड ये लिटरली नया हाईवे बना है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे चला के। बहुत ही टाइम बाद लद्दाख में स्पीड पकड़ी है। राइट नाउ वी आर एट 95। ऐसे अच्छी रोड खत्म हुई और फिर ऑफ रोड शुरू। बहुत ही गंदा ऑफ रोड, ब्रेक दबा के चलानी पड़ रही है बिकॉज वी आर ऑन अ डाउन स्लोपिंग रोड। मतलब अब तो स्पीड गाइस पकड़ ही नहीं पा रहे लिटरली। मतलब ऐसा लग रहा है पैंगोंग तक ऑफ रोड ही होने वाला है। ये देखो इतना गंदा ऑफ रोड, ओहो। एंड बीच में वाटर क्रॉसिंग में है। क्रिश क्या करना है भाई? ये तो बहुत ही गंदा ऑफ रोड आ गया। ये तो बहुत मुश्किल होगी गाइस। ओके ये तो बहुत टफ हो गया है लिटरली। पेबल्स ही पेबल्स पड़े हैं पूरी रोड पे। सस्पेंशन तो गया गाइस बाइक का लिटरली मैन। ओके ओके नीचे लग रही है बार बार। अच्छा वो वहां से आ गया, वो देख। सो गाइस वाटर क्रॉसिंग इज हियर। करते हैं क्रॉस। जूते गीले हो रहे हैं यार। हाँ पानी गर्म है, ये ठंडा आ गया अब। ओह बड़ी मुश्किल से निकली बाइक, मेरे जूते गीले हो गए यार। गाइस तो फाइनली ऑफ रोड खत्म हो चुका है। पैंगोंग लेक की स्टार्टिंग जो है वो 109 किलोमीटर है, लेकिन हमने 3rd विलेज में रुकना है जिसका नेम है मेरक। उससे पहले आएगा स्पैंगमिक एंड मान। दुर्बुक 69 है, वो भी रास्ते में आएगा। लेट्स गो, आगे अच्छी रोड शुरू होगी। सो वी हैव स्टॉप फॉर 2 मिनट्स एट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस।
लुक एट द वाटर गाइस, कितना क्लीन पानी है, लाइक नीचे के पत्थर भी दिख रहे हैं, इतना साफ पानी है गाइस, बहुत ही सुंदर। एंड वी हैव स्टॉप्ड एट अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन ओवर हियर। पीछे छोटा सा ब्रिज है, सो यहाँ पे जस्ट एक कोक ब्रेक लिया है फिलहाल। एंड पीछे देखो काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं यहाँ पे। हमने जाना है इस रोड से लेफ्ट, एंड राइट को जा रहा है रोड ले एंड वरीला पास की तरफ। वहाँ तो हमने जाना नहीं, हमारा प्लान नहीं है वहाँ जाने का। काफ़ी बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे रुकने की, एंड काफ़ी लोगों से भी बात हुई। एक कोलकाता का ग्रुप आया हुआ था यहाँ पे, उनसे काफ़ी देर बात हुई यहाँ पे। एंड हल्की सी हाथ पे भी चोट लग गई थी, तो हल्का सा खून निकल रहा है यहाँ से, बिकॉज मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे अभी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा नहीं पहनता। मैं ज़्यादातर ग्लव्स जो है रात को ही पहनता हूँ। वी आर ऑल सेट, चले फिर, लेट्स गो। एंड गाइज एक और चीज़, रास्ते में कौन सा पास आने वाला है? चांगला पास। सो एक चांगला पास हमें मिलने वाला है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट हाइट ऑफ इट, बट बीच में आएगा, सो हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, ठंड वापस फिर से बढ़ेगी। अभी तो टेम्परेचर एकदम बढ़िया है, अराउंड 8-9 डिग्रीज होगा इस टाइम पे। सो देखते हैं चांगला पास में कैसे वेदर मिलता है। सो इतने सारे ऑफ रोड्स फेस करने के बाद टिल नाउ द राइड वाज गोइंग प्रीटी ग्रेट। वी वर हैविंग फन एंड टेंशन फ्री होकर हम अपनी राइड कंटिन्यू कर ही रहे थे पैंगोंग लेक की तरफ, बट फिर कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ। तो गाइस ऑफ रोड ने कर दी हमारी बाइक की ऐसी की तैसी। नाउ वी आर स्टैंडिंग इन श्योक स्पॉट। टॉप रैक टूट चुका है गाइस, टॉप बॉक्स उतार के अंदर रखा है, एंड जो इसके ऊपर बैग था ब्लैक कलर का वो अंदर रखा है। समझ नहीं आ रहा कैसे बैग्स को कैरी करें, टॉप बॉक्स को कैरी करें, तो समझ नहीं आ रहा। फिलहाल यहाँ रुकी श्योक रेस्टोरेंट में, पीछे हुआ ये इंसिडेंट, एंड मैं बैग्स को किसी तरह आगे लाया एंड क्रिश को दोबारा लेने के लिए फिर आगे आया। लेट्स सी क्या होता है। 2:15 हो चुके हैं दोपहर में, 6 बजे यहाँ अंधेरा हो जाता है। किसी ने बताया दुर्बुक में 25 किलोमीटर बाद यहाँ बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग करवा के शायद कुछ काम हो जाए। फिलहाल यहाँ हमने एक आलू का परोठा और राजमा चावल ऑर्डर किए, एंड हमारा कैश भी खत्म होने वाला है। हमने विड्रॉ ही नहीं किया गाइस एटीएम से। वेरी बिग फूल्स वी आर। यहाँ से किसी से पूछा है 25 किलोमीटर बाद एक वेल्डिंग वाला है, वहाँ से वेल्डिंग करवाएंगे, फिर शायद ट्रिप जो है वो नॉर्मल जैसे चलती आ रही थी वैसे चलती आएगी। लेट्स सी, थोड़ी सी निराशा हो रही है, थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, बट ट्रिप तो करना ही है। कहीं ना कहीं सामान छोड़ के आगे कंटिन्यू करेंगे फिर, और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा। देखते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। अभी वेल्डिंग का तो बोला है उसने भाई ने, बट होपफुली अगर वेल्डिंग वाला मिल जाना तो मैं ऐसी प्रोटेक्शन लगवा लूँगा कि हम दिल्ली क्या यहाँ से K2 भी करेंगे लेकिन बस मेरे को वेल्डिंग वाला चाहिए इस टाइम। सो गाइज यहाँ से पूरा टॉप रैक जो है टूट गया था। सो टॉप रैक को हमने पेचकस से, पानों से, सारों से खुद खोला है। यहाँ पे रॉयल इनफील्ड का एक सर्विस सेंटर था, जहाँ पे हमने बोला कि आप हमें पानी दे दो, हम खुद खोल लेंगे, क्योंकि वो होंडा की बाइक की सर्विस हमारी हेल्प नहीं कर रहे थे। तो हमने बोला कि आप हमें पानी दे दो, हम खुद खोल लेंगे। जबकि वो बंदे जो थे हेल्पफुल थे काफ़ी, उन्होंने ये भी बोला कि आप खुलवा रहे हो, जो आप वापस आओगे तो आपको पानों की दोबारा ज़रूरत पड़ेगी। तो हेल्पफुल तो ऐसी बात नहीं है। अब हम करा रहे हैं यहाँ वेल्डिंग, यहाँ पे प्रॉपर वेल्डिंग हो जाएगी एंड फिर पक्का पक्का काम हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है बाइक में। सामान सारा हम यहीं रख के चले गए थे, और ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ श्योक से। श्योक रेस्टोरेंट के पहले क्रिश को मैं वापस लेने गया, उसके बाद टॉप बॉक्स जो है क्रिश ने पकड़ा पीछे, एक बैग मैंने आगे रखा। उसके बाद हम यहाँ 25 किलोमीटर बाद आए दुर्बुक में। दुर्बुक में हमें एक वेल्डिंग वाला मिला, वो भी आउट ऑफ नोवेयर है गाइस, देख लो आसपास कुछ नहीं है, सिंगल। ये भी घर की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप पैसे ले लो, आप वेल्डिंग कर दो, ताकि हम आगे की ट्रिप अपनी कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि अभी 6 दिन बाकी हैं गाइस, लिटरली अभी 10th डे है हमारा। देखते हैं वेल्डिंग अगर हो जाती है तो ट्रिप आगे कंटिन्यू करेंगे। 4 बज चुके हैं, अगर वेल्डिंग में टाइम लगता है तो हम दुर्बुक में होम स्टे लेके कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे अभी वेल्डिंग हो जाती है तब आपका कंटिन्यू करता हूँ ब्लॉग। यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं हमारी टॉप रैक को, एंड अभी हल्का सा वेल्ड करके देखा था एंड लगा के देखा था हमने। सो वेल्डिंग चल रही है हमारे टॉप रैक की, लेट्स सी प्रॉपरली फटाफट हो जाएगा। भैया का इस टाइम जितना थैंक यू बोलेंगे उतना कम है, बिकॉज आउट ऑफ नोवेयर हुआ है। हमारा आज का प्लान पैंगोंग का था, विच इज स्टिल अराउंड 80-90 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर गाइस। कल हमने कैंपिंग करी, आज ये एडवेंचर हो गया। सो अभी 1-2 दिन ना एडवेंचर ही चल रहे हैं लाइफ में। दिस इज़ द रॉयल इनफील्ड मोबाइल सर्विस। यहाँ पे हमने पाने लेके पेज खोल लेते पूरे अपने आप, एंड ये टॉप रैक अब फिलहाल ठीक हो चुका है, वेल्डिंग करा लिए, तो ये लगवाएंगे यहाँ वेल्ड करा के, एंड यहाँ वापस आए हैं पानों की हेल्प से पेज वापस लगाएंगे। लेट्स सी प्रॉपरली लग पाता है या नहीं। फिलहाल जुगाड़ करने की कोशिश में हम, एंड वी आर इन दुर्बुक राइट नाउ, एज यू कैन सी। ये है दुर्बुक का हाल 4:30 बजे। सो गाइज अपनी वेल्डिंग हो चुकी है, एंड टॉप बॉक्स एंड ऊपर एक बैग लग चुका है। फाइनली वी आर डन। क्या टाइम हो रहा है? 5 o'clock। फाइनली वी आर ओके। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पैंगोंग लेक। We are standing at world's second highest altitude retail outlet, 12,933 feet. Guys, can you imagine? Almost 13,000 feet पे second highest in the world पेट्रोल पंप, इंडियन ऑयल। यहाँ से फिल कराएंगे
वैसे तो देखो कुछ खास नीट नहीं है, 1 बार ही गायब हुआ है, और फिर भी हम डलवा रहे हैं जस्ट इन केस खत्म हो जाए, बिकॉज अभी बहुत लंबे रूट पे जाना है। अभी मैं व्लॉग नहीं कर रहा रास्ते में, जस्ट बिकॉज ये बैग आगे रखा हुआ है एंड हेलमेट में फ़ोन लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो पेट्रोल रिफिल करवा लेते हैं। This is gonna be our dinner for today in Pangong Lake in Pangmek. बोला भी नहीं जा रहा, ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है guys. So some rice, अभी राइस आ रहे हैं, some सब्जी, दाल, and ये क्या है, अचार? Okay. And look at the seating over here guys. Very nice, cozy. So we'll sit over here and have our dinner over here. Having our tea after the dinner. यहाँ पे भी बैठ के हमने किया proper dinner. So after this we'll go into our room, have a good sleep. Right now the temperature over here is around -5, -6. चाय पी के थोड़ी सी गर्माहट ला रहे हैं अपने शरीर में. सो अपने होटल से निकल गए थे एंड होटल से निकलते ही कुछ ऐसा व्यू मिला पैंगोंग लेक का. So we are standing at a point where Pangong Lake बहुत ही clear दिखती है and look at the colors of Pangong Lake. गाइस रास्ते में आए लास्ट रेस्टोरेंट. Let's go inside the Rizangla War Memorial. आने रह गए सिर्फ 45 किलोमीटर फ्रॉम हियर. So if you have watched the vlog till here, do subscribe to the channel and press the bell icon for the upcoming videos of Ladakh series. Till then, bye bye everyone.